लेकिन मिडिल ईस्ट में लगातार टेंशन बढ़ती हुई हम देख रहे हैं। गाजा पर पूरे मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ रही है। तुर्की इजराइल में और बढ़ा है तनाव। लेबनान मोर्चे पर भी भीषण युद्ध चल रहा है और इसीलिए देखिए हम कह रहे हैं कि इस वक्त ऐसा लगता है कि जिस तरह की जंगी चिंगारियां सुलग रही हैं, मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है और किसी भी वक्त बड़ा धमाका हो सकता है। जिस तरह के आक्रामक बयान लगातार जारी हैं तुर्की और ईरान की तरफ से, और इजराइल और अमेरिका उसका जवाब देते हुए नजर आते हैं। तो लगातार एक के बाद एक भड़काऊ बयान सामने आ रहा, आक्रामक बयान सामने आ रहा है बारूद पर मिडिल ईस्ट। जी हां, ये क्यों कहा जा रहा है जरा उसको भी समझिए। किसी भी नए जंगी मोर्चे की अगर शुरुआत होती है तो ये खतरा बढ़ेगा। अब जरा इसको हम समझे। देखिए, एक तरफ तो ईरान अमेरिका से सीधी टक्कर अगर होती है तो ये फिर एक बड़ी स्थिति संकट की पैदा हो जाएगी। यमन की बात करें, इजराइल पर हूती हमलावर हैं यहां से, और ये भी एक नए मोर्चे की शुरुआत दिखाई दे रही है। सऊदी अरब की बात करें, हूती विद्रोहियों की मिसाइल सऊदी अरब ने गिराई है, और किस तरीके से अलग अलग जगहों पर यह कन्फ्रंटेशन चल रहा है। सवाल यही है कि जिस तरह से छोटे या बड़े फ्रंट खुल रहे हैं, ये क्या आने वाले किसी बड़े संकट का संकेत है? अमिताभ सर, आप इसे कैसे देखते हैं? छोटा या बड़ा, जो भी प्रतिरोध हो, वो प्रतिरोध तो है और वो कहीं ना कहीं एक चिंगारी को ऐड कर रहा है, जोड़ रहा है इस बड़ी आग में। देखिए, इजराइल यहाँ पे बहुत लिमिटेड ऑब्जेक्टिव से काम कर रहा है। वो कर रहा है कि अब तक उसके जितने आसपास के देश थे उसको उसने हरा दिया है बैटल में। अब वो किसी भी तरह वॉर करने के लिए तैयार नहीं है। किसी भी तरह से हमास को पूरी तरह खत्म कर देना, और हमास नहीं, हमास जैसे आने वाले जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको खत्म किया जाएगा। लेकिन बात यहाँ पे रुकती नहीं है। आपने देखा होगा जैसे जैसे मानवीय त्रासदी बढ़ेगी, जितने भी बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, दूसरी तरफ ईरान, ये सारे वॉर में खींचे आ सकते हैं। और जिस तरह से इमीडिएट रिएक्शन था वर्ल्ड का हमास के स्ट्राइक के बाद, पूरी दुनिया अब ये मानने लगी है कि ये ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर होता जा रहा है। तो जो संघर्ष है वो सिर्फ हमास और इजराइल के बीच सीमित नहीं रहेगा। ये आने वाले कई वर्षों तक इसका प्रतिरोध हम देखेंगे पूरी दुनिया की तरफ से आएगा, और पूरी तरह से इजराइल जो है इस समय कॉर्नर्ड दिखेगा जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता है। और खासकर अगर साउथ गाजा में जाते हैं, और जहां मानवीय त्रासदी और बढ़ने की संभावना है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो ये छोटे बड़े युद्ध हो सकते हैं। अब तक लेबनान और हिजबुल्लाह ये चाहता है कि किसी भी तरह वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो, क्योंकि लेबनान और एंटोनियो गुतेरेस ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर हिजबुल्लाह वॉर बढ़ाता है तो लेबनान पे खतरा आ जाएगा। और इस तरह पहले भी हुआ है 1983 के बाद कि करीब 7-8 साल तक इजरायलियों ने पूरे लेबनान पे कब्जा रखा और वहां के आंतरिक गतिरोध को। तो इस समय लेबनान, जॉर्डन और सीरिया, जो तीनों बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, वो किसी भी तरह से युद्ध में एंटर करने के लिए तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और हिजबुल्लाह तो बहुत बड़ी चुनौती बनता हुआ एक बार फिर इजराइल के लिए नजर आ रहा है।